हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। अब जैसे कि शिवू को उनकी सच्चाई का पता चल गया था तो ये इसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, इसके पीछे कोई रीज़न था। लेकिन ये इनकी एक भी नहीं सुनता एंड कहता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं एंड आप सिर्फ सोंग्योल की ही मॉम है एंड इन्हें यहाँ से भेज देता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सैड था। इसे अब ये भी समझ में आ गया था कि सोंग्योल का इसके लिए बर्ताव इतना चेंज क्यों हो गया था, क्योंकि इसे मालूम चल गया था। ये सोंग्योल को बुला के कहता है कि भले ही मुझे पता चल गया हो लेकिन तुम मेरे लिए चेंज नहीं हुए हो, बट सोंग्योल इसे कहता है कि मेरे लिए सब कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम कैसे हो सकती हैं। शिवू कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, तुम उन्हें अपने पास रखो। एंड जो इसकी मॉम की निशानी इसके पास थी जिसे हमेशा अपने पास रखता था, आज ये इसे भी डस्टबिन में डाल देता है। जैसे के बुलाने पे रात को ब्योंगवुक नहीं आया था इसलिए इसे डांट रहा था। इसे डांट से बचाने के लिए ये लड़की बोल देती है कि तुम सबको टीचर ने बुलाया है। जैसे वो गुस्से में चले जाता है एंड ये लड़की से बताती है कि मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, टीचर ने नहीं बुलाया। एंड ये बताता है कि मुझे मालूम है। जैसे सोंग्योल को बोलता है कि तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए, मेरी वजह से तुम दोनों कमरे में बंद हो गए थे। लेकिन शिवू इन दोनों की बातों को सुन के सोच लेता है कि इन दोनों की प्लानिंग थी जिससे कि सोंग्योल सुल्बी के साथ कमरे में बंद हो सके। एंड इसे कहता है कि जो कुछ भी है हम दोनों के बीच में प्लीज सुल्बी को मत घसीटो। ये ना ने इसे एक दिन बार में जाते हुए देख लिया था तो ये ना ये बात किसी और को ना बता दे। अब ये ना की सारी बात मानने लगती है। ये वह इसे इसके ही नाम से शिवू के रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए कहती है कि मेरा बर्थडे है। शिवू जब अपने फ्रेंड को ऐसे उदास देखता है तो इसे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड जब सुल्बी देखती है कि शिवू ने नेकलेस डस्टबिन में फेंक दिया है तो इसे वापस से उठा के रख लेती है। सोंग्योल के पापा इससे पूछते हैं कि सोंग्योल आजकल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे बीच। एंड इसका फ्रेंड तो समझ भी जाता है कि ज़रूर इन दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई होगी। शिवू को ऐसे परेशान देख के सुल्बी इसे आके बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना ही तुम्हारी, तुम दोनों अपनी मॉम की वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो। लेकिन सोंग्योल इसे कहता है कि तुम्हें हमेशा शिवू की ही चिंता क्यों होती है, मैंने कहा था ना कि मैं उसका सब कुछ छीन लूँगा, तो मैं तुम्हें भी छीनने की पूरी ट्राई करूँगा। इसकी मॉम इसे पैसे देने के लिए आती है लेकिन इन्हें लेने से साफ मना कर देता है एंड कहता है कि आप सोंग्योल के पास ही रहो उसकी मॉम बन के, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये इसे कहती है कि हाँ मैं वहीं पे जा रही हूँ, मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने आई हूँ। ये इसे लास्ट टाइम जाने से पहले गले लगाना चाहती थी बट शिवू इन्हें मना कर देता है। ये इसके रेस्टोरेंट के बाहर रो रही होती है जिन्हें यहाँ पे जेसेउक देख लेता है। शिवू को इसका निशान ब्लिंक होते हुए दिख रहा था इसलिए कहता है कि अपनी शर्ट की स्लीव्स ना फुल रखा करो वरना तुम्हारे सुंदर सुंदर हाथ काले हो जाएंगे। शिवू को जब पता चलता है कि इनके यहाँ पे बुकिंग येना के बर्थडे के लिए हुई है तो ये मना कर रहा था बट इसके फ्रेंड्स इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था जहाँ पे लड़की ब्योंगवुक को खाना खिलाना चाहती थी बिकॉज ये इसे काफ़ी पसंद करती है, लेकिन ये इसे खाने से मना कर देता है। ये ना वॉशरूम का बहाना करके इनके घर पे चली जाती है जहाँ पे देखती है कि अब तो दादी भी नहीं है एंड ये दोनों एक साथ कपल की तरह रहते हैं, जिस पे से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ये ना ने सिर्फ अपनी फ्रेंड को यहाँ पे नहीं बुलाया था इसलिए कि इसे खाना देने आता है क्योंकि ये योंगयोन को लाइक करता है बट योंगयोन इसे मना कर देती है। सोंग्योन के पापा इन दोनों को ही डिनर पे बुलाते हैं जिससे दोनों फ्रेंड्स आपस में सुलह कर लें। ये फिर से शिवू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा बट शिवू आज इन्हें बता देता है कि मेरी मॉम मुझे मिल गई हैं एंड हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी लाइफ अलग अलग जिएंगे, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसके जाने के बाद इसके पापा इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था, बट ये मना कर देता है। शिवू काफ़ी टाइम तक दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखता है एंड घर आने पे देखता है कि सुल्बी इसका वेट कर रही थी। ये इससे पूछता है कि फैमिली क्या होती है तो ये बताती है कि जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सोंग्योल के पापा बोल रहे होते हैं कि वो बेचारा शिवू अपने पापा के लोन के लिए हुए पैसे चुका रहा है, उसकी मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी जिसने उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं। सोंग्योल ने कहता है कि मैं आपको ऐसी हालत में देखना चाहता हूँ एंड मैं आपकी आइडेंटिटी पापा के सामने रिवील कर दूंगा। ये भी इसे कहती है कि अच्छा है तुम ही बता दो क्योंकि मुझसे उन्हें नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि शिवू एंड सुल्बी अभी से ही लिव इन में रहते हैं जबकि वो स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये ना टीचर को भी ये बात बता देती है एंड अभी सब बच्चे इस पे ताने मारने लगते हैं कि अभी से ही तुम्हारा ये हाल है तो बाद में क्या होगा। सारे टीचर्स की इसी टॉपिक पे मीटिंग होनी थी बट इन्हें पता चलता है कि इनका चेयरमैन ये है
जो इन्हें कहता है कि तुम सब ने ये तो सोच लिया कि वो दोनों एक घर में क्यों रहते हैं, बट ये नहीं कि उन्हें ऐसा क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो दोनों अनाथ हैं। तुम सब में से किसी ने भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। एंड ये कहीं लीगली बैन नहीं है कि एक लड़का एक लड़की एक घर में नहीं रह सकते। वो क्या करे जब उसकी दादी की डेथ हो गई। जेसियो कब शिवो को चिढ़ाने लगता है कि अच्छा, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई होगी कि तुम्हारी दादी मर गई जिससे कि तुम सिल्वी के साथ अकेले रह सको। शिवो को इस पे गुस्सा आता है। सिल्वी अपना मैजिक इस्तेमाल करती है जिसे शिवो रोक देता है एंड कहता है कि हाँ, हम तो घर पे बहुत मज़े से रहते हैं, तो तुम्हें क्या। ये सब कुछ सोंगयोल भी सुनता है जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसकी मॉम इनकी एथिक्स टीचर थी जो कि इन्हें गुड मैनर्स के बारे में बता रही थी। तो सोंगयोल इनसे पूछता है कि ऐसी मॉम का क्या जिसने अपने बच्चे को अबेंडन कर दिया हो एंड दूसरे के बेटे को पालने का नाटक कर रही है। टीचर इसे अपनी ऑफिस में आने को बोलती है। शिवो इससे पूछने आता है कि तुम उनके साथ ऐसे क्वेश्चन क्यों पुटअप कर रहे थे, ये क्या बचकाना हरकतें हैं। तो ये बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता हो रही है तो उन्हें लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। शिवो को उसके मारने का मन होता है, बट इसने प्रॉमिस किया था कि ये कभी फाइट नहीं करेगा सिल्वी से अपनी दादी से। इस बात पे तो ये इसे और भी ज़्यादा मारने लगता है, जिस पे इसकी मॉम आके सोंगयोल को धमका देती है। लेकिन सोंगयोल छत पे चढ़ जाता है सुसाइड करने के लिए एंड शिवो को भी यहाँ पे आने को बोलता है कि देखते हैं कि हमारी मॉम हम दोनों में से किसको चूज करेगी। सिल्वी अपना जादू यूज़ करना चाहती थी, लेकिन शिवो इसे रोकना चाहता था क्योंकि इसकी आइडेंटिटी रिवील होते ही ये चली जाएगी एंजल बनने, जो कि इसका एंजल फ्रेंड जानता था। इसलिए शिवो को रोकने की ट्राई करने लगता है। ये सब कुछ सोंगयोल भी देख रहा था। शिवो फिर भी इसे आके रोक लेता है एंड इसकी मॉम इसे रोक लेती हैं। शिवो इसे बता रहा होता है कि सोंगयोल के लिए नॉर्मल बात है क्योंकि इसे लग रहा है कि मैंने उसकी मॉम को उससे चुरा लिया। इतने दिनों बाद तो उन दोनों का रिश्ता अच्छा हुआ था। सिल्वी एंजल को आके डांटती है कि आपने ये सब क्यों किया। तो ये बताता है कि मैं जिसकी जहाँ पे जगह है उसे वहीं पे रखना चाहता हूँ। सिल्वी से डांट के चली जाती है कि मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी। सोंगयोल की मॉम इसे बताती हैं कि सभी टीचर्स भी तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं, तुम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इससे अच्छा है तुम मेरे घर पे आ जाओ। एंड वैसे भी तुम्हारी वजह से सोंगयोल एंड शिवो की दोस्ती बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। लेकिन सिल्वी ने मना कर देती है। इन दोनों के बुलाने पे आज फिर से इनका तीसरा फ्रेंड नहीं आ रहा था क्योंकि अब वो इसका और चमचा बन के नहीं रहना चाहता था। तभी ये यहाँ पे इसकी क्रश को देख लेता है जो कि किसी बार में जा रही थी। ये अपने फ्रेंड को तो यहाँ से भेज देता है क्योंकि ये इसकी क्रश की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील नहीं होने देना चाहता था। सोंगयोल की मॉम इसके रूम में आके अपना नेकलेस ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये इन्हें बताता है कि वो तो मैंने फेंक दिया। ये इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। इन दोनों की बहस हो ही रही थी कि इसके पापा ये देख लेते हैं कि इतनी बुरी तरह से अपनी मॉम से बात कर रहा है, इसे चांटा मार देते हैं। फिर भी इसकी मॉम इन्हें कहती है कि मेरी गलती है, उसे ये पसंद नहीं आया कि मैं इसके रूम में ऐसे ताजा कर रही हूँ। अब एक घर में रहते हैं उनके पास काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन ये दोनों ही अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। बट ये बात बाहर वालों के कहाँ समझ में आने वाली थी। सोंगयोल के पापा इसे अपनी मॉम से माफ़ी मंगवाना चाहते थे, बट ये कहता है कि क्या सिल्वी हमारे साथ नहीं रह सकती। अपनी इस बात को मनवाने के लिए अपनी मॉम से सॉरी भी मांग लेता है। इनके बारे में सब इतनी बुरी बातें करते थे कि अब इन्हें एयरफोन्स भी लगाने पड़ जाते हैं। ये सारी बातें सोंगयोल को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। सिल्वी इसकी हेल्प करने आता है, बट ये इसे हर्ट कर देता है। शिवो इसके साथ लड़ने आता है तो कहता है कि अब तो मैं भी काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में रह रहे हो। सिल्वी को भी काफ़ी फील होता है कि इसकी वजह से शिवो ने अपना अच्छा दोस्त खो दिया। ये इसे आगे कहते हैं कि और सबसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट आज तुमने ऐसी बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सोंगयोल से कहता है कि फिर मेरे घर पे आ जाओ ना, वहाँ पे तो तुम दोनों अकेले रहते हो, बट मेरे घर पे हम अकेले नहीं हैं, मेरे मॉम डैड हैं। एंड अगर तुम चाहती हो कि मैं शिवो एंड उसकी मॉम की आइडेंटिटी रिवील ना करूँ तो तुम मेरे घर पे आओगी। एंड दूसरी तरफ शिवो की मॉम भी उससे इसी बारे में बात करती हैं। शिवो कहता है कि अच्छा, तो आप मुझे सिल्वी को मुझसे दूर करके सोंगयोल के पास रखना चाहती हैं। बट ये कहती है कि तुम ही सोचो, तुम्हारे पड़ोसी सभी टीचर सभी बच्चे, उन्हें ये बात बहुत ही अजीब लगेगी कि एक हाई स्कूल की लड़की किसी लड़के के साथ अकेली रहती है। अब इन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है एंड सिल्वी इनके घर रहने के लिए चली जाती है, जिस पे शिवो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। शिवो इससे काफ़ी बार मिलने आता है, बट ये तो नहीं, इसे सोंगयोल दिखाई देता है। आज ही बुलीज इस लड़की को बुली कर रहे थे, लेकिन ब्योंगोक आके इसे यहाँ से जाने को बोलता है। अब इसने जेसुक की बात को नहीं माना तो जेसुक को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तो मेरे खिलाफ भी लड़ने लगे। शिवो सिल्वी को देने के लिए उसकी टेडी लाता है, बट ये इसे नहीं मिलती बिकॉज ये तो इसके रेस्टोरेंट में इससे मिलने के लिए आई थी, जो कि वेट करके चली जाती है। जेसुक आज अपनी क्रश को दो लड़कों के साथ देख लेता है। ये इसे लेके जाना चाहता था, लेकिन इसी बात पे लड़के इसकी पिटाई कर देते हैं। यहाँ पे इनके पहले वाले टीचर मिस्टर केम इनकी हेल्प करते हैं, जो कि जेसुक को पट्टी वगैरह भी देते हैं, बट इसे इतने सबके बाद भी अकल नहीं आती।
कीसो ब्योंगवूक को इस हालत में देखता है जिसकी पिटाई जेसुक ने ही करवाई थी बिकॉज ये उसके खिलाफ होना स्टार्ट कर दिया था। इसे ही शिवू के घर लेके आ जाता है। शिवू इसे इसके घर छोड़ने देना चाहता था बट ये कहता है कि नहीं, मेरी मॉम को मेरा ऐसा फेस देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सोंगयोल इन टेडीज को देख के इन्हें फेंकने जा रहा था लेकिन सिल्वी इसे इनसे लेने लगती है। ये इसे नहीं दे रहा था तभी इसकी मॉम आ जाती है। सोंगयोल तो यहाँ से चला जाता है बट ये इसे कहती है कि तुम इतनी रात को कहाँ से आई थी? तुम स्कूल में तो शिवू से मिलती हो ना, तो तुम्हें उसके रेस्टोरेंट मिलने नहीं जाना चाहिए वरना तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ये इसे इसका फ़ोन भी ले लेती हैं। शिवू को समझ में नहीं आता कि सिल्वी इसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। नेक्स्ट डे सोंगयोल देखता है कि सिल्वी को बहुत तेज़ फीवर है लेकिन ये स्कूल में फिर भी जाना चाहती थी क्योंकि सिर्फ वहीं पे तो उसे शिवू मिलने वाला था। इसकी ऐसी बात सुनकर ये इसे यहीं पर ही बंद कर देता है कि पहले ठीक हो जाओ, बाद में शिवू से मिल लेना। शिवू इससे पूछता है कि सिल्वी आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो इसे नहीं बताता। देन ये अपनी मॉम से पूछता है। इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था तो शिवू ने कहता है कि फिर आपने उसे अपने घर में रखा ही क्यों। एंड ये इससे सिल्वी का फ़ोन भी ले लेता है। इन दोनों की बातें ये भी सुन रहे थे। शिवू सोंगयोल को ये फ़ोन देता है कि ये सिल्वी को दे देना, लेकिन सोंगयोल गुस्से में कहता है कि तुम भी मेरे घर क्यों नहीं आ जाता अपनी मॉम के साथ रहने के लिए। एंड इन दोनों की ये बातें सोंगयोल के पापा सुन लेते हैं। शिवू देखता है कि आज इसके रेस्टोरेंट में रहने के लिए कीसू आता है, चोसियोक आता है क्योंकि इसके पेरेंट्स छुट्टी में जा रहे थे। इसे अपने घर पे डर लग रहा था। ब्योंगवूक भी आ जाता है बिकॉज इसे अपने पेरेंट्स को अपना टूटा हुआ फेस नहीं दिखाना था। एंड देन येना भी आ जाती है कि मेरी मॉम के साथ लड़ाई हो गई। शिवू से कहता है कि ठीक है लेकिन मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी हैं, क्या तुम इनके साथ भी रहोगी? ये तो यहाँ से चली जाती है जिसके बाद शिवू इन सभी को भी यहाँ से भगा देता है कि मेरे घर पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जैसे आपको आज पता चल जाता है कि इनकी ये टीचर सोंगयोल की मॉम है। ये शिवू से आके कहता है कि वो उसकी मॉम है एंड तुम्हारा उसकी मॉम के साथ भी कोई लेना देना है। एंड तीसरी बात ये कि मेरे फ्रेंड को अपने घर पे शरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस सब के बाद ये छत पे गया ही था कि इसे यहाँ पे अजीब अजीब दिखने स्टार्ट हो जाती है जो कि वही एंजल कर रहा था। सोंगयोल के पापा इनसे आके कहते हैं कि वह बेचारा शिवू अपने पापा का उधार चुकाने में लगा है एंड तुम वो उसकी बुरी मॉम हो जिसने उसे इस हालत में छोड़ दिया। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? सिल्वी भी ये सब सुन लेती है एंड तभी इसे मिलने के लिए आ जाता है शिवू। काफ़ी टाइम बाद ये दोनों मिले थे तभी सोंगयोल आके कहता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।